तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला अभी तक भी बरकरार है। कंपनी को पिछले कुछ दिनों में कई बड़े अपडेट मिले हैं, जैसे कि नवरत्न कैटेगरी में कंपनी को शामिल कर दिया गया और साथ में ही महाराष्ट्र सरकार से भी इस कंपनी ने बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी कंपनी में वो तेजी अभी तक भी नहीं बन पाई। तो दोस्तों आखिर तेजी कब आएगी इस कंपनी के अंदर, इसके ऊपर भी जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और साथ में दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी आई हुई हैं, उन पर भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो भी काफी स्पेशल होने वाला है। आज के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो कंपनी शुरुआती दिन में ही गैप डाउन ओपनिंग में खुली है और कंपनी सीधे ही लगभग 92 रुपए के आसपास आ गई। उसके बाद दोस्तों कंपनी साइडवेज है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके कंपनी लगभग 96-97 रुपए से सीधा ही फिर से 92 रुपए के आसपास आ चुकी है। एक महीने का ट्रेंड आप देख सकते हैं, लगातार ये बहुत ही ज्यादा गिरावट करा रही है और इस वाले जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है कुछ इस प्रकार से कंपनी नीचे के शायद ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों 6 महीने की बात करें तो कंपनी अभी तक भी उसी लेवल पर है जहां पर ये पिछले 6 महीने से कारोबार कर रही है। मतलब कि कंपनी अभी तक 90 रुपए के लेवल को तोड़ नहीं पाई है और इसके नीचे यहां पर दोस्तों अगर ये ब्रेक डाउन कर गई तो लगभग कंपनी 80 रुपए 85 रुपए के लेवल दिखा सकती है। अगर कंपनी दोस्तों 100 रुपए को ब्रेकआउट कर जाती है तो कंपनी जरूर आपको 130 रुपए तक के भी टारगेट दे सकती है। तो ऐसे टारगेट दोस्तों कंपनी के आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन एक साल की बात की जाए तो कंपनी में 80% का प्रॉफिट है। 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने 300% का ही अब तक यहां पर रिटर्न निकाल कर दिया है। एनएससी के प्लेटफॉर्म पर देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का आज वॉल्यूम बना, जिनमें से 68% आज डिल्यूटेड है। तो आज कंपनी के शेयर की काफी बड़ी डिमांड है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर को भारी मात्रा में खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों एक बात तो यहां पर जाहिर है कि जब यहां पर दोस्तों कंपनी में इतने बड़े यहां पर डिलीवरी ट्रेड होते हैं तो मतलब कि बड़े फंड हाउस इस कंपनी में तगड़ी एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जैसे कोई बड़ा पॉजिटिव अपडेट आएगा कंपनी का तो बड़े फंड हाउस फिर से इसमें तगड़ी खरीदारी करेंगे और उसके साथ ही छोटे मोटे रिटेलर भी खरीदारी करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव अपडेट आया है। और उसी वजह से दोस्तों ये कंपनी जब यहां पर भागेगी तेजी से तो ये कंपनी देखते देखते आपको 100 रुपए के तोड़ते हुए एक बड़ा मूवमेंट आपको निकाल कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी में सेलर्स की एक्टिविटी काफी ज्यादा है बायर्स की एक्टिविटी के मुकाबले। लेकिन बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कंपनी में 2 बड़े अपडेट आए हुए हैं, लगभग 24 तारीख के ही दोनों हैं। एक में तो दोस्तों कंपनी की ट्रेडिंग विंडो बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं और इसी वजह से इस कंपनी की ट्रेडिंग अगले महीने 1 तारीख से बंद कर दी जाएगी। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी में अपॉइंटमेंट किए गए हैं स्ट्रेटेजी ऑडिटर, जो दोस्तों 3 कंपनियां हैं और उनको यहां पर नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव अपडेट थे कंपनी के, लेकिन फिर भी इस कंपनी में वो तेजी नहीं बन पाई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे अपडेट जिनकी वजह से कंपनी को बड़े अपडेट मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और महाप्रीत के महाराष्ट्र में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट है और इससे दोस्तों इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को सोलर ऊर्जा के कुछ प्रोजेक्ट से मिलने की बहुत ही बड़ी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो यहाँ पर कारोबार फैलाया जाएगा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के द्वारा 10 गीगावाट का, तो इन परियोजनाओं से दोस्तों बहुत ही बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इसी वाले दोस्तों कंपनी से इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, तो इसी वजह से दोस्तों उम्मीद है कि सोलर ऊर्जा के ऑर्डर इस कंपनी को एनएचपीसी को मिल सकते हैं इसकी तरफ से। साथ ही दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर अपडेट लाया जा रहा है इसको जॉइंट वेंचर के द्वारा यहाँ पर लाया गया और देख सकते हैं जॉइंट वेंचर भी इन दोनों कंपनियों के बीच में हो चुका है। 25 सितंबर 2024 को देख सकते हैं एनजीएल के सीईओ राजीव गुप्ता और महाप्रीत के एमडी विपणन श्री माली ने दोनों ने देख सकते हैं ये जॉइंट वेंचर पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें लगभग 2032 तक देख सकते हैं अक्षय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं पर निर्माण ध्यान केंद्रित किया जाएगा और 60 गीगावाट से भी ज्यादा एनर्जी को यहाँ पर उत्सर्जित किया जाएगा। लेकिन एनटीपीसी के पास ही दोस्तों सब कुछ यहाँ पर रहेगा। देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए यहाँ पर भारत में भी बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है और इसकी वजह से दोस्तों ये बहुत ही बड़ा विस्तार कर पाएगी। तो देखा जाए तो दोस्तों इसकी तरफ से कंपनी को कुछ ऑर्डर मिलते हैं तो बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं।
साथ ही दोस्तों नेक्स्ट न्यूज देख सकते हैं आज के दिन का ही है, जिसमें क्षमता का दोहन जल विद्युत क्षेत्र में चुनौतियां या फिर अवसर है, उसके ऊपर अपडेट लाया गया है। और आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है और उसके अनुसार देख सकते हैं पूरे भारत में लगभग अब तक 133 गीगावाट पन बिजली क्षमता की पहचान अभी तक की गई है, मतलब कि अभी तक इंस्टॉल्ड है और उनसे यहाँ पर प्रोडक्शन को पूरी तरह से यूज लिया जा रहा है। इनमें से 31 अगस्त 2024 तक क्रम से लगभग 47 गीगावाट और 5 गीगावाट बड़े हाइड्रो और छोटे हाइड्रो चालू हैं। और यह दर्शाता है कि भारत में 40% से कम जल विद्युत क्षमता इस टाइम चालू है और उत्तर पूर्वी राज्य बड़े पन बिजली क्षमता पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जिनकी क्षमता लगभग 55,929 मेगावाट है। और इसके बाद भी हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश 18,305 मेगावाट, उत्तराखंड में 13,000 मेगावाट, जम्मू कश्मीर में 12,000 मेगावाट और पूर्वोत्तर राज्यों में भी देख सकते हैं ये कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब जो सरकार की पहल है उसमें देख सकते हैं इन परियोजनाओं को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें जल विद्युत परियोजनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों सरकार ने कह दिया है कि जो अक्षय ऊर्जा परियोजना है उनको मान्यता देना, हाइड्रो खरीद दायित्वों को स्थापना करना, टैरिफ की सतर्कता बनाना और बुनियादी ढांचे और बाढ़ प्रबंधक के जैसे यहाँ पर कैसे बचना है उसके सभी अपडेट लाए जाएंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों जल विद्युत परियोजनाओं को और भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अब किया जाएगा। इसके अलावा अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए इक्विटी भागीदारी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों, सरकारों और केंद्र सहायक को मंजूरी दे दी है। मतलब कि दोस्तों और भी यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को मंजूरी दे दी गई है और उसमें देख सकते हैं लगभग 15,000 मेगावाट पन बिजली परियोजनाओं को यहाँ पर समर्थन दिया जाएगा, जो आप देख सकते हैं 2025 से 2032 तक मतलब कि 7 सालों में पूरी की जाएगी। और इनके लिए 41.36 बिलियन यूरो आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा विस्तार अब होने वाला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। और आपको भी पता है दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी है जो अब नवरत्न कैटेगरी की कंपनी है और इसको दोस्तों ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से कंपनी और भी अच्छा माहौल आपको क्रिएट करते दिखाई दे जाएगी। साथ में दोस्तों जो एसजेवीएन और एनएचपीसी लिमिटेड जैसे शेयर हैं उनमें 5 ऐसे शेयर हैं और उनको खरीदने की रेटिंग देख सकते हैं कई विश्लेषकों ने दे दी है। जैसे कि दोस्तों एनएचपीसी पर देख सकते हैं विश्लेषकों ने इस कंपनी के शेयर को बाय करने की रेटिंग की सलाह दी है और निवेश करने की इसमें सलाह दी है। जानकारों के मुताबिक भविष्य में यह शेयर 34.8% रिटर्न कमा सकता है और इस कंपनी का जो बाजार मूल्य है मतलब कि मार्केट कैप है वो लगभग 94,000 करोड़ के आसपास इस टाइम कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों कंपनी में इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं विश्लेषकों का एक बहुत ही बड़ा संकेत निकल कर आया है। और वही दोस्तों कंपनी के जो टेक्निकल एनालिसिस के मोमेंटम बन रहे हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। बुलिश मूविंग एवरेज में 2 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन बेरिश में मात्र 14 पॉइंट का है, मतलब कि कंपनी में गिरावट का सिलसिला है। और पीवोट लेवल आप देख सकते हैं कंपनी के 90 रुपए तक गिर सकता है कंपनी और लगभग 95 रुपए के आसपास तक मोमेंटम पॉजिटिव में दिखा सकता है। लेकिन कंपनी के अंदर कुछ अपडेट आए तो ही तो दोस्तों कंपनी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ट्रेंड करती दिखाई देगी। साथ में दोस्तों कंपनी ने आप देख सकते हैं 91 रुपए के आसपास कई बार मोमेंटम दिए हैं। जब कंपनी ने यहां से बड़े मोमेंटम दिए तो कंपनी बहुत ही अच्छे मूवमेंट की तरफ यहां पर ट्रेंड भी गया है, जिसकी वजह से कई बड़े शेयर होल्डर्स को मुनाफा हुआ। लेकिन अब कंपनी दोस्तों यहां पर 2 बार ये ट्रेंड कर चुकी है, लेकिन इसी ट्रेंड में दोस्तों बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। तो जिन्होंने यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर होल्ड किया था या फिर दोस्तों इस टाइम पर होल्ड किया है तो वो अभी भी इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर बैठे हैं और पैनिक सिचुएशन में हैं। तो उनके लिए सिर्फ एक ही सलाह होगी अभी इस टाइम में यहां पर दोस्तों कंपनी के शेयर को होल्ड करें और एवरेज करने की कोशिश करें, क्योंकि कंपनी बहुत ही जल्द कुछ बड़े मोमेंटम देने का यहां पर विचार कर रही है। तो जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।